डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th के आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 हम चला रहे थे। इस एक्सरसाइज को हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इसको पूरा कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 किताब में ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो the age of राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। मीन्स ये कह रहा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु, प्रेजेंट बोलते हैं वर्तमान आयु को, इसमें प्रेजेंट लिखा नहीं है। चलो, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7 कि राहुल और हारून की जो आयु है, जो उनकी उम्र है, उसकी उम्र का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना है? 5:7 है। राहुल और हारून की आयु का अनुपात 5:7 है। उनकी जो आयु का रेशियो है वो 5:7 है। ओके। 4 years लेटर, 4 साल बाद द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56 years। 4 साल बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ, मतलब कि राहुल और हारून की आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 साल हो जाएगा। 4 साल बाद, देखिए 4 साल बाद है ये, 4 years लेटर, 4 साल बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। व्हाट आर दे प्रेजेंट, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो मैंने आपको परसों इससे पहले वीडियो में कहा था, जब भी कहीं पर रेशियो लिखा होता है 5:7 हो, चाहे कोई भी रेशियो लिखा होता है, हम ये मानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है राहुल और हारून, जो दो व्यक्ति हैं, राहुल और हारून हैं, उनकी जो आयु है, उनका रेशियो कितना है? आयु का रेशियो 5:7। तो हम ये मानेंगे कि राहुल की जो आयु है वो 5x ईयर है और हारून की जो आयु है वो कितनी है? 7x ईयर है। तो जहाँ पर भी रेशियो लिखा होता है, अनुपात लिखा होता है, हम वहाँ पर हमेशा क्या करते हैं? ऐसे ही मानते हैं कि राहुल और हारून, तो राहुल को मानेंगे 5x, हारून को मानेंगे 7x। और कहीं पर लिखा होता है कि किसी रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, तो रेक्टेंगल को मानता है 2x और रेक्टेंगल की लंबाई को मानते हैं 2x, चौड़ाई को मानते हैं 5x। तो जहाँ पर भी इस तरह का रेशियो लिखा होता है, हम वहाँ पर इसी प्रकार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल और हारून, दो बच्चे हैं, राहुल और हारून की जो आयु है, उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 5:7 है। हम लिखेंगे, माना राहुल की आयु 5x और हारून की आयु कितनी है? 7x वर्ष है। तो हम लिखेंगे, लिखा है यहाँ पे 9वां, लेट द आंसर है ये सीधे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून बी 5x एंड 3x ईयर्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ, लेट द प्रेजेंट एज, माना वर्तमान आयु, ऑफ राहुल और हारून की, बी 5x एंड 3x ईयर्स रिस्पेक्टिवली से होता है क्रमशः। माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5x और 3x वर्ष है। माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5x और 3x वर्ष है। माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु क्रमशः 5x वर्ष और 3x वर्ष है। यहाँ पर आप यस लिख देना, यहाँ पे 5x यस लिख देना, यहाँ पे आप कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून बी 5x एंड 3x ईयर्स रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु क्रमशः 5x वर्ष और 3x वर्ष है। अब देखिए, आप बुक में देखिए, उन्होंने लिखा हुआ है 4 years लेटर, उन्होंने प्रश्न में लिखा हुआ है जो आगे, कि प्रश्न ये था, किताब में देखिए आप, द पेजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years लेटर, 4 साल बाद। देखिए आप ये बताइए कि 4 साल बाद जो है उनकी आयु कितनी आएगी? अभी राहुल की आयु कितनी है? 5x। तो 4 साल बाद कितनी आएगी आयु? 5x धन 4 हो जाएगी। और हारून की आयु कितनी है इस समय? 3x। तो 4 साल बाद कितनी आएगी? 3x धन 4 हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी आयु जो इस समय है, 4 साल बाद आपकी आयु 4 वर्ष क्या बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप क्लास 9th में हैं, आप क्लास 8th में हैं, और क्लास 8th में आपकी आयु समय 13 वर्ष है। अगर आपकी आयु मानो 13 वर्ष है, तो आप लगाइए कि 4 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी जाएगी? 13 धन 4 कितना हुआ? 17 वर्ष। तो आपकी आयु जो है 4 वर्ष बाद 13 में 4 जोड़ के 17 वर्ष हो जाएगी। वैसे किसी भी उम्र, माना किसी व्यक्ति की उम्र इस समय 50 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 50 धन 4 कितनी हो जाएगी? 54 वर्ष हो जाएगी। तो किसी की भी आयु इस समय जितनी वर्ष है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु क्या? 4 वर्ष क्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी वही सिस्टम होगा। यदि राहुल की आयु इस समय 5x है, तो 4 साल बाद कितनी आएगी? 5x धन 4 हो जाएगी। और हारून की आयु इस समय कितनी है? 3x है, तो कितनी आएगी? 4 साल बाद 3x धन क्या? 4 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, कि 4 years लेटर एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x + 4 ईयर, एंड 4 years लेटर, इसको आप लिखना पूरा, 4 years लेटर द एज ऑफ हारून इज इक्वल टू 3x + 4 ईयर। तो मैंने जैसे आपको अभी कहा था, समझाया था इससे पहले विस्तार से, मैं आपको अभी कहा था कि इस समय जो है राहुल की आयु 5x वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितनी जाएगी? 5x धन 4, क्योंकि इस समय उसकी 5x है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु
4 वर्ष क्या प्लस हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। और हर उनकी वजह 4 वर्ष क्या बढ़ जाएगी। जैसे आपकी आयु समय कितनी है, 13 वर्ष है, 13 वर्ष में आपकी 4 वर्ष बाद कितनी होगी आपकी आयु, 13 में 4 जोड़िए 17 वर्ष हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर भी हो गया है। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 5 धन 4 वर्ष, और 4 वर्ष बाद हरुण की आयु 3 धन क्या 4 वर्ष। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न किताब में देखिए लिखा हुआ उसने कि 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु जो है, ये आयु इनकी 4 वर्ष बाद की आयु 5 धन 4 और 3 धन 4। तो 4 वर्ष बाद जो उनकी आयु है, इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु ये लिखी हुई है, इनका योग कितना होना है, 56 वर्ष होना है। तो 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु है, ये दोनों जो आयु हैं, इनका योग, इनका सम है कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। यानी कि 5x + 4 + 3x + 4 = 56 ईयर। क्योंकि 5x + 4 देखिए ये किसकी है, राहुल की है। 3x + 4 किसकी है, हारून की है। दोनों का हमने योग कर दिया, हमने उनको जोड़ दिया, ऐड कर दिया कि उनका उस प्रश्न में था, उनका जो है आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों की आयु का योग कितना कर दिया मैंने, बराबर 56 कर दिया। आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन बन गया ये। और 5x प्लस क्या 3x को एक साथ लिखिए, +4 + 4 = 56। सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको इक्वेशन को। 5x + 3x + 4 + 4 = 56। और 5 दिन कितना हो गया, 8x + 4 4 8 = 56। और 8x = 56 - 8, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, 56 - 8 हो जाएगा। अब ये और 8x = घटाए कितना घटा करके 48। तब देखिए x = 48/8, क्योंकि ये 8x इनके बीच गुणा है, गुणा का उल्टा क्या हो गया, भाग हो गया, बराबर 8 × 48। यहाँ बराबर कीजिए, आपने बराबर नहीं कर रखा था पिछले उस सवाल में। 8 × 6 = 48, तो ये आ गया 6x कितना आ गया 6, x की वैल्यू 6 आ गई है। अब इस वैल्यू को हम क्या रखेंगे प्रश्न में, या प्रश्न में जो हमने शुरू में प्रश्न किया था, क्योंकि प्रश्न उसने कहा था कि जो है लास्ट में व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो हम अब निकालेंगे इनकी आयु कितनी है, वर्तमान आयु। क्योंकि x की वैल्यू हमने 6 ज्ञात कर दी है, यहाँ पर x की वैल्यू हमने 6 निकाल दिया लास्ट में। तो यानी कि उनकी जो आयु है कितनी हो जाएगी इस समय, यानी कि राहुल की कितनी है 5x, 5 गुणा गई x, यानी कि 5 गुणा गई 6, क्योंकि x का मान कितना है 6 आ रखा है। तो 5 × 6, 5 × 6 = 30, और उनकी 3 × 6, यानी कि 3 × 6 = 18। तो इसकी हो जाएगी 30, इसकी हो जाएगी 18। यहाँ हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में अतः हेंस द एज ऑफ राहुल, अतः राहुल की आयु कितनी थी शुरू में, देखिए इतना राहुल की आयु थी 5x, यानी यहाँ क्या आएगा 5x आएगा। जो राहुल की आयु कितनी है 5x, यानी 5 गुणा गए x कितनी है 6, तो ये अच्छा लिखिए कितना 5 के 30 वर्ष, यानी कि 30 ईयर्स। एंड द एज ऑफ हारून कितना था, एज हारून की आयु कितनी थी शुरू देखिए ना 3x थी, यानी 3 गुणा गए x, यानी कि 3 गुणा गए 6। हम यहाँ लिखेंगे कितना 3x, 3 × 6, क्योंकि x कितनी है 6 है, बराबर 3 × 6 = 18 ईयर्स। यानी कि जो राहुल है उसकी आयु कितनी है इस समय 30 वर्ष, और हारून की आयु कितनी है 18 वर्ष। दोनों ये दोनों का क्या गया उत्तर आ गया। तो इस प्रश्न का ये आंसर है। अब प्रश्न नंबर 10 को ध्यान से देखिए। द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। यहाँ पे रेशियो आ गया, तो इसने कहा द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कि लड़के और लड़कियों की जो संख्या है इन क्लास, एक कक्षा में, आर इन द रेशियो 7:5, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उनका रेशियो कितना है 7:5, 7:5 है। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की जो संख्याओं का अनुपात है वो कितना है 7:5 है। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। ठीक है। द नंबर्स ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स। द नंबर्स ऑफ बॉयज़ मतलब लड़कों की संख्या इज है 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। देखो ना, द नंबर ऑफ बॉयज़ लड़कों की संख्या इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। 8 मोर देन मीन्स 8 अधिक है, मोर देन मीन्स अधिक है, किसके अधिक है नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या के। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, ये क्लास में कुल संख्या कितनी है, ये क्लास में कुल स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कुल कितने बच्चे हैं, कुल बच्चे मीन्स लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल कितने बच्चे क्लास में हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर
10 कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशियो 7:5। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की जो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 अधिक है। व्हाट इज द टोटल क्लास में कुल संख्या कितनी है? मीन्स क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, आप ये लगाइए। तो क्लास में कुल कितने बच्चे हैं हम यहाँ पर देखेंगे। पहले जो क्लास में लड़के और लड़कियाँ हैं उनके अनुपात कितना है? 7:5। माना क्लास में लड़के हैं 7x, लड़कियां हैं 5x। जैसे मैंने आपको कहा था इससे पहले भी परसों भी कहा था मैंने। तो हम इसको ऐसे करेंगे अनुपात वाले को, रेशियो को, कि ये 7:5 किसका रेशियो है? बॉयज़ एंड गर्ल्स का। तो बॉयज़ 7, गर्ल्स 5। तो माना बॉयज़ की संख्या 7x और गर्ल्स की संख्या 5x। माना लड़कों की संख्या 7x और लड़कियों की संख्या क्या है? 5x है। तो हम रखेंगे लेट द नंबर्स ऑफ बॉयज़ बी 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। माना लड़कों की संख्या 7, माना बॉयज़ की संख्या बराबर 7x और गर्ल्स की संख्या बराबर 5x। तो माना लड़कों की संख्या 7x है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 5x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब किताब में आप देखिए ध्यान से प्रश्न नंबर 10 कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। कि बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से 8 अधिक है। बॉयज़ की संख्या जो है 7x, जो ये 7x है, ये गर्ल्स की संख्या से 8 क्या है? अधिक है। यानी कि बॉयज़ की संख्या कितनी है? 7x। बॉयज़ की संख्या जो कि 7x है बराबर गर्ल्स की संख्या से यानी कि 5x से 8 अधिक है, यानी कि धन 8। अधिक के लिए हम धन करते हैं। अगर वो कहता है कि बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से 8 कम है तो हम इसको -8 करते कि 7x = 5x -8 करते। और उसने अधिक है कहा तो हम +8 करेंगे। अधिक के लिए प्लस, कम के लिए माइनस। सिंपल बात है कि बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से 8 अधिक है। बॉयज़ की संख्या 7x बराबर गर्ल्स की संख्या कितनी है? 5x। बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि +8। बस खत्म बात। ये क्वेश्चन मिल गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिल गया अब। और 7x इस 5x जाना, ये -5x = 8, क्योंकि दोनों x हैं, दोनों x एक तरफ आएंगे क्योंकि दोनों में क्या है? समान पद हैं, ये x वाले पद है दोनों। तो हम दोनों एक साथ लिखेंगे और 7 से पकड़ाओ 2x बराबर क्या? 8। और x बराबर क्या? 8/2 बराबर 2 चौको 8 आ गया कितना? 4। तो x कितनी वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 4 आ गई। अब आप सब जान सकते हैं कि इस x का मान 4। अब यहाँ देखिए सवाल में, जैसे हम हर प्रश्न में करते आए हैं, लेट द नंबर्स बी बॉयज़। माना लड़कों की संख्या 7x थी, हम क्या लिखेंगे? अतः लड़कों की संख्या 7 गुणा गई x, यानी कि 7 गुणा गई 4, क्योंकि x 4 है। 7 चौको 28। और गर्ल्स की संख्या 5 चौको 20। बस 5x यानी कि 5 गुणा गई 4, क्योंकि x का मान 4 है। तो उस 4 का मान को अब यहाँ रखिए सवाल में, दोनों की संख्या आ जाएगी। हर प्रश्न आप यही करते हैं। तो हैंस द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू कितना आएगा? कितना बॉयज़ के कितना था? देखिए 7x था, यहाँ रखेंगे आप 7x। 7 गुणा गई x, और x कितना आएगा? 4 है। 7 चौको कितना हो गया? 28। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 5x है। यहाँ लिखा है कितना? 5x। तो यहाँ लिखिए 5 × x कितना है? 4 है। 5 4 × 20। तो आ गया इसका उत्तर कि बॉयज़ है वहाँ क्लास में 28, गर्ल्स है क्लास में 20। आप देखें उत्तर में साफ दिख रहा है कि बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से 8 अधिक है, जो कि इस किताब में शर्त लिखी हुई थी कि बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से 8 अधिक है। तो देखो 28 और ये 20, तो दिख रहा है कि वास्तव में क्या है? 8 है। हमारा प्रश्न क्या बिल्कुल सही है। तो हमने प्रश्न नंबर कौन सा किया? ये 10वां प्रश्न भी हमने पूरा किया। तो 9वां 10वां एक को हमें करने के बाद मैं आपको आज कुछ प्रश्न दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये भी आपको सॉल्व करना है, रफ कॉपी में करने हैं। जो प्रश्न मैंने एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किए हैं, या 9 और 10 जो किए हैं, 9 10 को फिर कॉपी में करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन रफ कॉपी में आपको हल करना है और मुझे इसको चेक करवाना है। अगले वीडियो में हम बाद में मिलेंगे, उसमें हम आगे प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।